हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास के वैसे बच्चों के लिए जो इस बार कॉलेज लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक चीज़ बात बोलूँगा कि पिछला वीडियो मैंने वेबजी से रिलेटेड बनाया था। एंड उसमें रिज़ल्ट के अभी कोई आसरे दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है कि कभी भी रिलीज़ हो जाए या जो भी हो। ठीक है, तो मैं बार बार यही कहता हूँ स्टूडेंट से कि आप ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे 12th में अपीयर होते हुए एग्ज़ाम दिए होंगे या जो भी जिनके नंबर कम आए होंगे CBSE में या किसी भी बोर्ड में जो भी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार अटेम्प्ट करा, 2 बार अटेम्प्ट करा एंड गलत सिलेक्शन कर लेते हैं इतना अटेम्प्ट करने के बाद भी। ठीक है, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोगों को जो सिलेक्शन है, अभी रिज़ल्ट आए नहीं हैं या जो भी हुआ है उसको ध्यान में ना रखते हुए, अगर जब भी काउंसलिंग आपका हो, जब भी कॉलेज सिलेक्शन की बारी आए तो वो ठीक से करो। क्योंकि मोस्टली अच्छे अच्छे बच्चे भी किसी कारणवश वैसे वैसे कॉलेजेस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उनको कोई स्कोप ही नहीं दिखता है। एंड वहाँ के बाद वो ना तो अपना एफ़र्ट सही से डालते हैं और ना ही वैसा कोई एनवायरनमेंट होता है। कुछ बातें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा एंड मैं बहुत ही क्लियर शब्दों और साफ शब्दों में इसे बोलने का कोशिश करूँगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे को इस चीज़ से बुरा भी लगे, तो मैं माफ़ी पहले से ही मांग लेता हूँ कि अगर आपको बुरा लगे, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों मोस्टली बच्चे को मैंने ये देखा है कि वो चिल रहते हैं कि हाँ यार जो होगा होगा देखा जाएगा। यानी अटेम्प्ट उन्हें देने हैं बार बार। ठीक है, हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर आपके एम बहुत हाई हो ना, तो आपको उस तरीके का एफ़र्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी बच्चे वेबजी या मेंस या एडवांस या किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेडिकल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसे कम मत आंकिए। क्योंकि अगर आपको वेबजी के अंदर भी रैंक बहुत अच्छे आ जाएंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसे कॉलेज है जो, अगर जादवपुर की बात करें या अगर आप प्रॉपरली बंगाल से हो तो और भी कॉलेजेस हैं, चाहे जलपाईगुड़ी हो गए। ठीक है, तो ये सब कॉलेज बहुत अच्छे और रेप्यूटेटेड कॉलेज है। ठीक है, तो जो भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, जब भी आएगा रिज़ल्ट उस टाइम देखूँगा ये वो, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि अगर रिज़ल्ट के पीछे मत पड़ो। रिज़ल्ट जब भी आएगा ठीक है, उससे पहले तो आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर लो कि आप अपने कॉलेज देख लो कि आपको क्या लेने हैं। यही मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से कॉलेज फ़िलहाल देखने चाहिए। आप ये चीज़ तो कर लो। या अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जेईई मेंस की तैयारी में लगे रहो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो बच्चे एंड टाइम पे आके बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। मैं लगभग में क्योंकि बच्चे नए नए होते हैं, उनको काउंसलिंग का आइडिया नहीं होता है। एंड बहुत सारे अच्छे बच्चे को मैंने देखा है गलत काउंसलिंग करते हुए, एंड जिसके कारण से जो वो डिज़र्व करते वो कॉलेज भी उन्हें नहीं मिला। तो उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। ये गलती अगर आप भी करिएगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ बहुत ही क्लियर समझिएगा कि अब वो टाइम नहीं है, अब वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आप चिल रहते थे कि यार छोड़ो ना, कोई भी कॉलेज ले लूँगा, मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं। अब पैसा कोई मैटर नहीं करेगा, आपका टैलेंट या आप क्या सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बिकॉज़ जो भी हमारे यहाँ सिचुएशन है, जो भी पूरे दुनिया में सिचुएशन चल रहा है ना, इस सिचुएशन में आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है एंड आप क्या कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक डिग्री के लिए, अगर आप नॉर्मली, मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर आप 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो ना, तो आप किसी भी एंगल से बहादुर नहीं हो। ठीक है, ये समझ लेना, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो भी हो। ठीक है, उससे बेहतर होगा कि आप नॉर्मली
एम करो, बीएससी करो किसी भी अच्छे कॉलेज से, चाहे बीएचयू या जो भी फॉर्म भरे हो या नहीं भरे हो मुझे तो नहीं पता होगा, बट कहीं से करो एंड अपने स्किल को डेवलप करो। अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है, कोडिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें इस पर अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं बातें करूँगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज अगर आप एक चीज़ देखोगे तो जिन्हें टेक्निकल का नॉलेज भी नहीं था, जिन्हें जो हमेशा ऑफलाइन आज वो भी ऑनलाइन की तरफ कहीं ना कहीं अपना रुख कर रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ दुनिया भाग रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ ये दिमाग में अगर आप 18-19 साल के अगर आप बच्चे हैं, अगर सिर्फ आप ये दिमाग में लेके बैठे हैं कि मेरा रिज़ल्ट आएगा या मैं जो भी करूँगा कॉलेज लूँगा एंड मेरा दायित्व ख़त्म, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो मेरे दोस्त। नॉर्मली जो बच्चों का एम होता है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, मैं बीटेक कर लूँगा, मुझे जॉब लग जाएगा। अब ये सिनेरियो कम्प्लीटली अभी कुछ सालों के लिए बहुत ही बदतर होने वाला है, ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर टैलेंट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज से ही यानी कि जॉब ले सकते हो। आप ऑफ कैंपस या जो भी है बिना कॉलेज गए हुए भी बीएससी ये वो किए हुए भी आप जॉब पा सकते हो। अगर मैं वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस की भी बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज नहीं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, ठीक है। नॉर्मली बच्चे जो भी बच्चे पढ़ते हैं अधिकतर आईआईटी या एनआईटी के लिए मोस्टली बच्चे क्योंकि उनको यहाँ पता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का स्टडी, यहाँ का प्लेसमेंट हर एक चीज़ अच्छा है। बट वही मैं वेस्ट बंगाल या किसी भी स्टेट की मैं बात करूँ तो उतना अच्छा नहीं है। अगर कुछ कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो इतने अच्छे सिचुएशन है नहीं। कॉलेजेस का वर्क कल्चर उतना अप टू द मार्क नहीं होता है, या आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद 1-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद फिर बैकआउट कर जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि अब मेरे लिए जनरल कंपटीशन है। तो ये सब समझने का कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी बातें आपको सब नहीं बताएगा एंड बहुत सारे बच्चे को लगते रहता है कि नहीं मैं तो ये गलती नहीं करूँगा या मैं खुद में 30 मार खाऊँ। लेकिन हम सभी लोग यही सोचते हैं जब तक उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप भी 12th के बच्चे हो और अगर 13th के बच्चे हो, ठीक है, और अगर आप भी कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वेबजी दे रखा है, आपने जेईई मेंस दे रखा है, जो भी दे रखा है, आप अपने आप को समझिए कि आपको इंटरेस्ट क्या है, कि या फिर आप प्रेशर के कारण कॉलेज के पीछे भाग रहे हो या जो भी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी आप अपनी क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा ना, आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिएगा तो ही चांसेस है। अदरवाइज़ आपको कहीं भी कॉलेज ले लीजिए या कोई भी कॉलेज ले लीजिए, आपको ये एक दुविधा मन में रहेगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, प्लेसमेंट लगेगा या नहीं लगेगा। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि आप सुने होइएगा कि इंजीनियरिंग करना सबसे बेकार है, ठीक है। क्योंकि लोग उस तरीके से उसे देखते ही नहीं हैं। नॉर्मली बच्चे उस तरीके से उस चीज़ का प्रिपरेशन नहीं करते हैं कि सच में क्या है इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज़ें मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा। मैं नॉर्मली आपसे यही कहूँगा कि जो भी बच्चे अभी 11th में हैं या 12th में हैं या 13th में हैं एंड अगर कॉलेज लेने के बारे में सोच रहे हैं, वेबजी के बारे में सोच रहे हैं, या आईआईटी अगर एग्ज़ाम होगा जेईई मेंस का तब कॉलेज लेने की सोच रहे हैं, तो एक बेस्ट ऑप्शन क्या है ना कि आप तैयारी करो अभी, ठीक है। तैयारी आप जितना बेहतर करोगे, हो सकता है, मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को बता रहा हूँ एंड मेरे बताने और ना बताने से उतना नहीं, आपको खुद का सेंस है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज ही लेना चाहते हो तो एक बेहतर कॉलेज के लिए टारगेट करो, ठीक है। वेबजी के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, यानी कि जिसमें अगर आप जाते हो तो पैकेज की मैं नहीं बात करूँगा क्योंकि वहाँ पैकेज वेस्ट बंगाल के अंदर आपको पैकेजेस बहुत ग्रेट नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आपने डेडिकेशन है, अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज़ किया, कुछ कॉलेजेस हैं तो
आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो भी डॉट होगा, या अगर आप लोग टॉप कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप लोग बताइएगा। अभी मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सच में ये सोच रहे हैं कि आप बीटी करना चाहते हो तो ज़रूर एक बार सोचिए कि क्यों। क्योंकि देखिए बीटेक या किसी भी चीज़ के अंदर आप ग्रेजुएशन करते हो, इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है, ठीक है। वो स्पेशलाइजेशन बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाने के बाद फिर वही मटरगश्ती ये वो हो सकता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ना भी चाहते हो लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो कहने का मतलब ट्रैक पे नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा अभी आपके पास टाइम है। कॉलेज जाने से पहले आप अपने आप को माइंड मेकअप कीजिए, मुझे जो भी कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू या जो भी, मुझे वहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज मैटर करेगा, बस इसीलिए मैटर करेगा कि आपके प्लेसमेंट को लेके या इक्विपमेंट्स वहाँ अच्छे नहीं होंगे, लैब अच्छे नहीं होंगे। जनरली यही सिचुएशन है हर जगह का। अगर आईआईटी एनआईटी सबकी बात छोड़ दें तो और भी जितने भी कॉलेजेस हैं और भी कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें तो हर जगह का हाल उतना अच्छा नहीं है। जो ड्रीमिंग लेके चलते हैं ना, जो ड्रीम लेके चलते हैं कि अरे कॉलेज जाऊँगा तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बार ज़रूर आप अपने सोच को से सोचिए कि आपको सच में क्या करना है और क्यों करना है। एक प्लान बनाइए एंड उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश कीजिए। बस ऐसे ही अगर आपको बीटेक या 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने हैं तो मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। बिकॉज़ ये 8 से 10 लाख रुपए नहीं, इस 4 साल के अंदर, क्योंकि आपके 8 से 10 लाख रुपए भी बर्बाद हो रहे हैं, आपके 4 साल भी वेस्ट हो रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप अपने अंदर उस 4 साल के अंदर ना कोई स्किल ऐसा डेवलप करो जो डिमांड है, मुझे लगता है। क्योंकि इस 4 साल में बहुत बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। इवन नॉर्मल अगर CSIT की बच्चे की बात करो तो जो भी उनका होता है, या सिविल मैकेनिकल, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ में भी वो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। एंड 4 साल बहुत होता है, हो सकता है रीज़न जो भी हो, ठीक है। तो एक बार आप लोग ज़रूर रीथिंक कीजिए कि आपको क्या करना है एंड अगर करना है तो क्यों करना है, ठीक है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव रहे, अगर आपको सच में डेडिकेशन है कि नहीं मुझे जो भी मिलेगा मैं फाड़ूंगा, मैं करूंगा, मुझे डेवलप करना है ये वो जो भी, तो ज़रूर। अदरवाइज़ अगर आप एम नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा या जो भी है, हाँ मैं बस ऐसे ही बीटेक कर ले रहा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 8 से 10 लाख रुपया अभी के सिचुएशन में बर्बाद ना करें। क्योंकि प्लेसमेंट का सिनारियो बद से बदतर होने वाला है अधिकतर कॉलेजों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में तो प्लेसमेंट सेल ही नहीं है भाई। तो ये सब चीज़ों समझने का कोशिश कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर जो भी बच्चे 12th के हैं, 13th के हैं, जिन्होंने भी वेबजी का एग्ज़ाम दे रखा है, जिन्होंने भी आगे मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा, जो भी दीजिएगा थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। मेरा काम आप लोगों को अवेयर करना है, आप जितना अवेयर होते हो वो आप पे डिपेंड है। तो ज़रूर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को अगर वेबजी से रिलेटेड या इंजीनियरिंग या मेडिकल जिससे भी प्रॉब्लम हो, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड मैंने पिछले वीडियो में 12th वाले बच्चों के लिए कुछ बातें बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसको नहीं देखा है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा उस चीज़ को। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे शेयर करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप जो भी बच्चे देखते हैं अगर लाइक कर दोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, पता चलेगा कि कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है। एंड ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आप लोगों को चाहिए क्या, उससे मैं और भी बेहतर आप लोगों को कंटेंट दे पाऊँगा। एंड अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर
शेयर कीजिए। नॉर्मली अगर आप जो भी बच्चे देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो नॉर्मली 2 से 3 बच्चों को भी आप शेयर कर देते हैं, वो काफ़ी है। क्योंकि अवेयरनेस हज़ारों तरीके से फैलाए जा रहे हैं, बट फिर भी अवेयरनेस की कमी रह जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें सही तरीके से हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है एंड वो चीज़ें नहीं पहुँच पाता है उन तक। तो एक छोटा सा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि बच्चे इंस्टा या फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी चलाते हैं, अगर वहाँ भी आप शेयर कर देते हो तो बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सजेशन अच्छा लगा होगा। अगर सजेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।